नमस्कार किसान भाइयों। औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती की तैयारियां शुरू हो गई है, क्योंकि ये जो फसल है ये 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर लास्ट तक इसकी बुआई हो जाती है। तो सभी किसान इसकी खेती की तैयारियां करने में जुटे हुए हैं। लेकिन जो किसान पहली बार इसकी खेती करने जा रहे हैं उनके सामने एक बड़ी समस्या ये आती है और एक सवाल उनके सामने यह आता है कि उन्हें कौन सी वैरायटी की अश्वगंधा उन्हें लगानी चाहिए, किस किस्म का बीज उन्हें लेना चाहिए ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और उस फसल में कम से कम समस्या आए। तो किसान भाई, आज इस वीडियो में आप लोगों को उसी वैरायटी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को किस वैरायटी का बीज लेना चाहिए और उसकी क्या खासियत रहती है, क्या विशेषताएं उस फसल की रहती है। तो किसान भाई, वीडियो अंत तक आप लोग जरूर देखें और साथ ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई जानकारी अपलोड करूं आप लोगों तक जल्द से जल्द वो जानकारी पहुंचे और आप लोगों को समय पर एक सही जानकारी मिले और आप अपनी फसल के लिए एक सही निर्णय समय पर ले सको। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं अब उस जानकारी के बारे में। तो किसान भाई, ये जो फसल आप लोग देख रहे हो अश्वगंधा की, ये जो अश्वगंधा है ये जौहर 20 जो इसकी वैरायटी आती है, बहुत ही अच्छी इसकी वैरायटी आती है जौहर 20। तो इस फसल की एक खासियत है कि इसमें जो रोग होते हैं बहुत ही कम लगते हैं और इसका एक पौधा इसका रहता है वो एकदम स्वस्थ पौधा रहता है। आप देख सकते हो इसका जो पौधा है एकदम स्वस्थ पौधा है, किसी भी तरह की कोई बीमारी इसमें नहीं है। ये आप देख सकते हो इसके पौधे। और इसकी एक और खासियत है कि इसकी जो जड़ें होती है, आप लोगों को मैं इसकी जड़ भी निकाल के दिखा देता हूँ। इसकी जो जड़ होती है वो एकदम सीधी रहती है और जड़ एकदम इसकी सफेद रहती है। इसकी जड़ में देखो, आप लोगों को अभी निकाल के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो किसान भाइयों, इसकी जड़ कितनी लंबी है। इसकी जड़ आप देख सकते हो कितनी लंबी है और एकदम सीधी है, छोटी छोटी जड़ें बिल्कुल नहीं फटी हुई है। 7 से 8 इंच की इसकी जड़ है यहाँ तक और लगभग 2 महीने की ये फसल हुई है। और आप देख सकते हो इस पर मिट्टी लगी हुई है, लेकिन फिर भी कितनी सफ़ेद ये दिखाई दे रही है। हालांकि इसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी को अगर साफ करेंगे तो एकदम सफ़ेद इसकी जड़ रहती है। तो आप लोगों को, जब आप लोग पहली बार इसकी खेती कर रहे हो तो आप लोगों के सामने बीज के चुनाव की जो एक समस्या आती है, तो आप लोगों को जौहर 20 की वैरायटी का ही बीज लेना है। आप लोगों को मैं एक और पौधा उखाड़ कर दिखा देता हूँ। ये देखिए कितनी इसकी जड़ एकदम सीधी है और करीबन ये जो दूसरे पौधे की जड़ है वो 10 इंच के लगभग इसकी जड़ है और सिर्फ 2 महीने के लगभग ही अभी इसका पौधा हुआ है। तो आप लोगों को जौहर 20 जो इसकी वैरायटी आती है उसी का बीज आप लोगों को लेना है, क्योंकि जो बहुत से व्यापारी लोग रहते हैं जौहर 20 के नाम पर जो दूसरी वैरायटी हल्की वैरायटी रहती है उसका बीज आप लोगों को महंगे दामों में बेच देते हैं और फिर आपकी जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाती, बीमारियां भी उसमें बहुत सी लग जाती है और उसकी जड़ भी इस तरह की आपको नहीं मिलेगी, इतनी सफ़ेद। और इसकी जो जड़ रहती है वो लगभग समान रहती है, जिससे क्या है इसकी कीमत भी आप लोगों को अच्छी मिलती है। 35,000 से ऊपर ही इस किस्म की जो अश्वगंधा है उसकी कीमत रहती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं समान रहती है, समान मोटाई समान लंबाई रहती है इनकी, जिससे इसका जो भाव है वो भी अच्छा लगता है और आप लोगों को एक अच्छा मुनाफा इसकी फसल से मिल जाता है। तो किसान भाई, आप लोगों को इस जो वैरायटी है इसी का बीज आपको लेना है। अब आप लोगों को यह बीज मिलेगा कैसे? तो किसान भाई, जो बहुत से व्यापारी लोग रहते हैं वो जौहर 20 के नाम पर दूसरी जो हल्की वैरायटीज है उसी का बीज उपलब्ध कराते हैं आप लोगों को, और जो जौहर 20 असली जौहर 20 है उसका बीज बहुत ही कम व्यापारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। और कई बार किसान भाई भी सस्ते के चक्कर में जौहर 20 का बीज नहीं लेते हैं, क्योंकि जो जौहर 20 का बीज है वो 350-400 रुपये किलो आता है
और जो दूसरी वैरायटी जाती है उनका बीज 150-200 रुपये किलो के लगभग ही मिल जाता है। और उसके तो जो किसान भाई है वो क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में जो हल्की वैरायटी ले लेते हैं, तो उसमें एक तो समस्या वो आ जाती है कि जर्मिनेशन उसका अच्छे से नहीं हो पाता। उसमें 50% 60% तक की जर्मिनेशन होता है, और जो अच्छी वैरायटी का टॉप वैरायटीज है उनका 90% से ऊपर जर्मिनेशन होता है। और वो किस्म भी आपको जो वैरायटी भी है वो आपको इस तरह की मिल जाती है, क्योंकि बहुत से व्यापारी लोग ज्वार 20 के नाम पर दूसरी वैरायटीज ही आप लोगों को देते हैं। असली ज्वार 20 आपको कभी नहीं देंगे वो। तो आप लोग जब भी ऑनलाइन इसका बीज परचेज करो, खरीदो, तो आप लोग किसी विश्वसनीय दुकानदार से, जिससे आप कई सालों से खरीदारी करते आ रहे हो, आप उसी से खरीदो। और जो नए व्यापारी है उनसे आप इसका बीज कभी ना खरीदे। और किसान भाई, ये जो अश्वगंधा है इसका जो बीज है वो हमारे पास भी उपलब्ध है। और इसकी जो टॉप वैरायटी है ज्वार 20 की, उसका बीज भी हमारे पास मिल जाएगा। और जो हल्की वैरायटीज है उसका बीज भी हमारे पास मिल जाएगा। 100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक हम जो इसकी हल्की वैरायटी है उसका बीज हमारे पास मिल जाता है। हम पहले उनको बोल कर देते हैं कि भैया ये जो वैरायटी है इसका बीज हमें 125 रुपये किलो में आपके घर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इसका जर्मिनेशन है वो आप अच्छा नहीं होगा। 50 से लेकर 60% तक ही इसका जर्मिनेशन होता है जो हल्की वैरायटीज है। और जो अच्छी वैरायटीज है उसका जर्मिनेशन 90% से ऊपर ही उसका जर्मिनेशन होता है। उस चीज़ की हम गारंटी देते हैं। और इसका जो बीज है हम ऑल इंडिया में सप्लाई करते हैं। भारत के हर कोने में हम भारतीय डाक सेवा और कुरियर सेवा के द्वारा हम इसका बीज उपलब्ध करवाते हैं। तो अगर किसी भी किसान भाई को इसके बीज की ज़रूरत हो तो हमसे संपर्क कर सकता है, और उच्च गुणवत्ता का हम उसको बीज उपलब्ध करवाएंगे गारंटी के साथ में, बिना किसी धोखाधड़ी के। क्योंकि हम भी एक किसान हैं, मैं भी एक किसान हूं, तो मैं किसी भी किसान के साथ में धोखा नहीं करूंगा। तो किसान भाइयों, आप लोगों को अगर बीज की आवश्यकता है तो आप लोगों को मैं अच्छी वैरायटी का बीज उपलब्ध करवा दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो। और आप लोगों को किसी भी तरह की खेती बाड़ी से संबंधित, औषधीय फसलों की खेती से संबंधित, किसी भी फसल से संबंधित आप लोगों को जानकारी की ज़रूरत है तो आप कभी भी मुझसे कॉल करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा किसान भाइयों। और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।